हेलो स्टूडेंट्स। सो आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे और संडे क्लासेस सैटरडे क्लासेस बंद है काफ़ी दिनों से। तो हमने सोचा किसी तकनीक के माध्यम से आप लोगों के साथ बात किया जाए और बहुत सारे ऑप्शंस आए हमारे पास। एक तो जूम ऐप का ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग मीटिंग करके डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी कठिनाई है। बहुत सारे चीज़ें आ रहे हैं सामने कि जूम ऐप को यूज़ करना सबके लिए अभी कठिनाई होगा। उससे पहले हम लोग चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने एक हफ्ते 10 दिन के दौरान जो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने असाइनमेंट देखा आप लोगों का, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी आई हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं कुछ बेसिक्स के साथ आज पहला लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो जो कमियां हैं उन लोगों को आप अपने अपने हिसाब से इसको देख करके उसको रिकवर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मोटर स्किल डेवलप कीजिए। इस टाइम में जितना हो सके उतना ड्राइंग कीजिए और जो भी आप में लैकिंग है मोटर स्किल, ड्राइंग करने की स्किल्स, उसको बढ़ाइए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा और ये सेटअप हमने अपने घर पे ही कर रखा है और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लाइन खींचने के लिए लाइन का काफी प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रेट लाइंस फ्री हैंड खींचे काफी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों मोड में आप खींचेंगे। सेवरल टाइम आप खींचिए इसको और हाथ साथ में मूव करें आपके पेपर। ऐसा नहीं कि आप पेपर पे हाथ फिक्स कर दें और लाइन खींचने की कोशिश करें, उससे आपका डायमेंशन कम हो जाएगा। और जब आप हाथ को पेपर के साथ पेंसिल के साथ मूव करते हैं तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन परफेक्टली होता है। इस तरह से आप खूब सारा लाइन खींचे, मोटर स्किल डेवलप होगा, लाइन खींचने की प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। इस तरह से लाइन खींचेंगे। और ड्राइंग का सबसे बेसिक स्किल ये है हाउ टू ड्रॉ लाइंस, हाउ टू होल्ड योर पेंसिल। कुछ बच्चों को मैंने देखा था क्लासेस के दौरान कि वो पेंसिल्स भी होल्ड नहीं करते हैं, तो उसका भी मैं अलग से आपको एक पेंसिल का एक ट्यूटोरियल बना के दूंगा, हाउ टू होल्ड योर पेंसिल। ओके, सो लाइन इस तरह से आप खींचे और फिर सर्कल बनाएं। सेवरल टाइम्स ऐसे ऐसे सर्कल ओवरलैप करके प्रैक्टिस करें। फिर आप ओवल बनाएं, फिर आप इधर से ओवल बनाएं, फिर ऐसे बनाएं ओवल। इस तरह से ये सब फ्री हैंड आपको काफी प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद ही इसमें आपकी फ्री हैंड मोटर स्किल जो है काफी अच्छा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और बेसिक स्किल्स पे, जिसपे मोटर स्किल पे ही फोकस्ड है। वो है कुछ फॉर्मेशंस एंड हैंड मूवमेंट्स। ये मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि इस तरह के हैंड मूवमेंट्स और फॉर्मेशंस को वो रेगुलर बेसिस पे अपने रफ कॉपी या किसी में भी करें, सो दैट उनके बोथ साइड मूवमेंट्स को काफी इंप्रूवमेंट आएगा। फिर उसके बाद एक आप मूवमेंट ये देखेंगे, कर्व। ये कर्व बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं, आप इसको देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मेशंस। इस तरह के फॉर्मेशन को भी आप बनाइए। इससे आपकी जितनी भी हैंड मूवमेंट्स है, ड्राइंग की स्किल्स है, वो बढ़ेगी। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी तरह के सब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसको डिवाइड करके ही बनाएं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने हाफ बना लिया है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो हाफ है। अब इसको हम लोग फुल बनाएंगे। कैसे?
इक्वल पार्ट्स में इसको रखेंगे, साइज लेंगे इक्वल। इस तरह से आप एक शेप बनाएंगे। और इसी तरह से बहुत सारा शेप है। अगर आप एक पॉट बनाना चाहते हैं, पॉट के लिए आपको एक ओवल, ध्यान दीजिएगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और उसके बाद यहां से सर्कल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये दोनों साइड बीच से बराबर होना चाहिए। किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से अगर बांट के बनाएंगे तो वो काफी परफेक्ट बनेगा। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को ऐसा ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कप बना रहे हैं तो कप के लिए भी इसी तरह से एक फॉर्मेशन लेना है। यहां से इक्वल है, ये यू बनाएंगे, यू का शेप ले लिए। इस तरह से आप एक कप को बना सकते हैं। इसमें भी हम लोगों ने डिवाइड करके ही बनाया है। और फॉर एन एग्जांपल, अगर हम इसमें सॉसर भी लगाएं तो ये हमारा सॉसर का एरिया हो गया। उसको भी हम लोग पूरा बराबर बांट करके लेंगे, और बनने के बाद हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप इसे बनाएं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हाफ बांट लें और उसके बाद ही काम करने का कोशिश करें। उससे सब्जेक्ट परफेक्ट बनता है। ठीक है। सो आप लोगों ने देखा कि कुछ मोटर स्किल्स हैं जिसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है घर पे। और उसके बाद कुछ मैं कंपोजिशंस के लिए स्किल्स बताता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को अगर कुछ असाइनमेंट भेजता हूँ तो कुछ बच्चे बहुत ही छोटा बनाते हैं पेज में, कुछ बच्चे बहुत ही बड़ा बनाते हैं कि कवर नहीं होता है। तो ये किसी चीज का एक कंपोजिशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये एक पेपर है इतना छोटा और इसमें कोई एक सब्जेक्ट बना हुआ है, फॉर एन एग्जांपल कि इसमें हम लोगों ने एक बना लिया है सर्कल, और एक इसी से घड़ा बनाया हुआ है। इस पेज पे एक पेज पे एक छोटा सा घड़ा बना हुआ है। अब इसी घड़ा को हमें एक बड़े पेज पे बनाना है। इस पे आप लेंगे एक बड़ा पेज। अब इसी घड़े को इस पेज पे बनाना है। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि इसको एक वर्चुअली हम लोग को ग्रिड में डिवाइड करना होगा। वर्चुअली ग्रिड में डिवाइड करना होगा। इस पे लाइंस नहीं खींचनी है। और सेम उसी तरह से प्लान आपको करना है कि आपका सब्जेक्ट कितने पार्ट में वहां बटा है, यहाँ भी उसी उतने ही पार्ट में बटेगा। ये ग्रिड आपको बनाना नहीं है, आपको एक सोचना है। मैं इमेजिन करने बता रहा हूँ कि आपको पेपर के किस साइज से लेना है। जैसे ये घड़ा है, वो पेपर के एकदम सेंटर में है, इस पीस में है। ठीक है, तो ये पेपर के ऑटोमेटिकली इस पीस में अगर हम बनाते हैं इसको, तो ये बड़ा हो गया। फिर इसके ऊपर ये हमने बना दिया। तो छोटे से बड़ा करना, और इसी तरह से हम लोग बड़े से छोटा भी कर सकते हैं। जब भी आप कभी लाइव स्टडी करेंगे, किसी लैंडस्केप को आप देख करके सामने से बनाने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये स्मॉल से लार्ज में नहीं जाके लार्ज से स्मॉल में जाना होगा। उसके लिए आपको व्यू फाइंडर का इस्तेमाल करना होगा। व्यू फाइंडर क्या होता है? आपको अपने विजन को कंट्रोल करना होगा इस तरह से कि आप एक पर्टिकुलर एरिया को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो
ये आपका विजन है। आप जब भी देखते हैं ह्यूमन फिगर ये इस तरह से देखते हैं, लेकिन आप जब व्यू फाइंडर में अगर ड्राइंग करना है तो उसको हम लोग व्यू फाइंडर में इस तरह से देखेंगे। आप लोग देखते होंगे फिल्म के डायरेक्टर लोग किसी एंगल को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ऐसे करके करते हैं कि इस एंगल पे ये शूटिंग अच्छा होगा। तो वो है व्यू फाइंडर, जिसके थ्रू हम लोग अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एरिया ही मुझे बनाना है। तो इसी तरह से ये छोटा था, इसको हम लोगों ने बड़ा बनाया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और वो पिक्चर का आधा एरिया ब्लैंक हो जाता है। कुछ बच्चे इस तरफ स्टार्ट कर देंगे, या कुछ बच्चे इतना बड़ा बनाएंगे कि सब चीज दीवार में कॉर्नर में सट जाएगा, इतना बड़ा बना देंगे। तो वो चीज को आपको समझना है। जब भी है पहले अपने जिस चीज को आप देख के बना रहे हो, इमेजिनेशन से बना रहे हो तब अलग बात है। अगर आप कॉपी कर रहे हो किसी चीज को तो उसको किस तरह से छोटा और बड़ा करना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं एक लैंडस्केप। अगर मैं देता हूं बच्चों को बनाने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल आप लेके चलिए एक पेज है, इस पे हम लोगों को लैंडस्केप बनाना है। तो लैंडस्केप में सबसे पहले तो हम लोग एक स्काई और अर्थ इसमें डिवीजन करेंगे, और ये लाइन ऑफ ऑरिजिन होगा जहां से सारी चीजें। अगर एक हाउस बना रहा हूं तो हाउस का मैं प्रोस्पेक्टिव सिखाऊंगा किस तरह से बनेगा वो हाउस। ये एक हाउस है, एक सड़क है, और यहां से हम लोगों ने एक ट्री बना दिया है। ठीक है, इस तरह से आपने एक सब्जेक्ट को बनाया। ये छप्पर जो है, घर का छप्पर, ये हमेशा ऊपर रहा। अब इसकी भी टेक्निकलिटीज मैं बताता हूं, ये क्यों ऊपर रहा। हमारा जो विजन होता है वो स्ट्रेट देखता है, तो हम इस एंगल पे देख रहे हैं। इस एंगल, ये हमारा एंगल का आई विजन है, इसी एंगल से हम देख रहे हैं। अगर हम टॉप एंगल से देखते हैं, हम किसी ऊंची चीज पे खड़े होकर के देख रहे होते तो उसका एंगल दूसरा होता, और जमीन पे बैठ के अगर देख रहे होते तो उसका एंगल दूसरा होता। हम लोग मैक्सिमम चीज बनाते हैं जो स्ट्रेट एंगल से देख रहे हैं। अभी इजी फॉर्मेशन में, जब आप एडवांस वर्जन में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों को बर्ड आई व्यू भी बनाना पड़ेगा और नीचे का व्यू भी बनाना पड़ेगा कि नीचे से आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा वो। तो उस तरह से बहुत सारी चीजें होंगी। ये एक लैंडस्केप कंपोजिशन बन गया। अब इसी में मान लीजिए कि आपको सीरीज ऑफ हाउस है, बहुत सारे घर बनाने। पहले तो घर का एक पर्सपेक्टिव आपको सिखा दूं। हाउस आप कैसे बनाएंगे, हाउस में भी बहुत, ये मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। एक तरफ से ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये आगे जाकर के मिल जाएगा। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या है, सबसे पहले हमारा ये छप्पर का पोर्शन, ये स्ट्रेट लाइन है, और जितना बड़ा ये लाइन है यहां से भी उतना ही बड़ा लाइन खींचेंगे और इन दोनों लाइन को मिला देंगे। ठीक है, और ये मेरा ऑलरेडी इस पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं हम लोग। ये हम घर को यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, ये मेरा विजुअल एंगल है, इस एंगल से हम घर को देख रहे हैं। तो ये आपका इस तरफ मूव कर रहा है। जो इसके पीछे एक और झोपड़ी होगा वो मान लीजिए इस तरह से आएगा, पीछे छोटा ही होते जाएगा। और ध्यान देंगे दरवाजा बनाने के लिए, दरवाजा जब बनाते हैं, जब आप घर इस तरह से बनाते हैं तो सभी बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट दरवाजा बना लेते हैं। वो दरवाजा होगा इस एंगल पे, मतलब इस तरह से स्ट्रेट नहीं होगा उसका टॉप, वो होगा स्लैंटिंग। जिस तरह से ये नीचे का स्लैंटिंग है उस तरह से, और यहाँ पे आप होगा इस तरह से। आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और इतना बना सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव हो गया। अब इसी तरह से हम अगर यहाँ पर ट्री बना रहे हैं, ट्री को भी हम अपने पर्सपेक्टिव में छोटा होते दूर जैसे जा रहा है, छोटा होते दिखेंगे।
देखेंगे कि पेड़ लगा हुआ है, तो एक ही फॉर्मेशन में पेड़ लगा हुआ, बहुत सारा पेड़ लगा हुआ, झोपड़ी है तो लाइन से झोपड़ी है। तो इस तरह से आप पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं। अब इसको मैं जितने भी चीज मैं अभी सिखा रहा हूँ उसकी मैं ट्यूटोरियल्स या आपको फोटोग्राफ में भेज दूंगा, जिसको आप आराम से देख के समझ सकते हैं। इसको वीडियो को तो आप रिपीट करके आप नहीं समझ में आ रहा तो देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग 2 एंगल से देखेंगे। आप ये एंगल को देख रहे हैं, ठीक है। इसके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसे कहते हैं। ये दोनों तरफ से आप बढ़ दे सकते हैं। इसमें विजन क्या है हमारा, हम सामने से देख रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं और इस एंगल से हम विजन कर रहे हैं सेंटर से, तो दोनों के तरफ आप एग्जांपल देखेंगे। एक पर्सपेक्टिव का एक और बता दूं, आप मान लीजिए कि मैं पेज का फ्रेम ले रहा हूं और रेल का पटरी आप लोगों ने देखा होगा। अगर रेल के पटरी के एक पॉइंट पे आप खड़े रहते हैं तो पटरी आगे जाते जाते ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो आगे जाके मिल जा रही है, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है। उसको देखिए आप कैसे बनाएंगे। ये लाइन ऑफ ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे एक सेंटर पॉइंट है, ये पटरी, ठीक है। पटरी के साइड में ये आपका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के बाद इधर जो आपका प्लेटफॉर्म का ही एरिया है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, यहाँ पे आपका ट्री है, इस तरह से एक पर्सपेक्टिव हो गया। इस पॉइंट पे हम सारा चीज इस पॉइंट पे ही मिल रहा है, ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहां पे सब मिल रहे हैं, ये पॉइंट को आप वैनिशिंग पॉइंट बोलेंगे, वैनिशिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ सारी चीजें आकर के ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग छोटे छोटे वीडियो ट्यूटोरियल्स के रूप में आएंगे, क्योंकि हम लोग भी अभी सीख रहे हैं और आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वीडियो के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके आप सबके सामने आया जाए। कुछ लेसन्स में आपको भेजूंगा जिसमें कलर को कैसे ब्लेंड करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे नए बच्चे ज्वाइन किए हों जिन्हें ब्लेंडिंग नहीं सिखाया गया, तो मैं उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल आजकल के अंदर आप लोगों को भेजूंगा। और इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें इसको प्रैक्टिस कीजिए, मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए है, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें। और जो भी डाउट हो मुझे इंडिविजुअली मुझे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या फोन कर सकते हैं, और इंडिविजुअली अपना काम मुझे भेज सकते हैं। ग्रुप में डालने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर। आप अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें और क्रिएटिविटी आपकी हमेशा चलती रहे। थैंक यू सो मच।